और अब आगे बढ़ते हैं, बात जम्मू कश्मीर की कर लेते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर की त्रासदी बहुत बड़ी है। आज देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी इस पर चिंता जाहिर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर में लाखों लोगों को अभी भी खाना, पीने का पानी और दवाइयां नहीं मिल रही हैं। फौरन उन तक जीने लायक सुविधाएं पहुंचाई जाएं। जम्मू कश्मीर में बर्बादी की बाढ़ ने जो सितम ढाया है, उसे बेहद करीब से इंडिया न्यूज की टीम देख रही है। ग्राउंड जीरो से आपको दिखाते हैं चित्रा त्रिपाठी और अजय जांडियाल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। घाटी में सैलाब का पानी थोड़ा कम हुआ है, लेकिन लाखों लोगों का गम ज्यों का त्यों है। 10 दिन बाद भी हजारों घर पानी में डूबे हैं। 3 लाख से ज्यादा लोग बर्बादी की बाढ़ के बीच फंसे हैं। अभी भी उन्हें मदद की दरकार है। सैलाब अपने साथ न जाने क्या क्या बहा कर ले गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं, ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जहां तक नजर दौड़ाइए सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। और मैं चाहूंगी मेरे कैमरा पर्सन नवनीत आपको मेरे बाईं तरफ की तस्वीरें दिखाएं। ये 2 मंजिला मकान है। इसका एक फ्लोर पूरी तरह से, जो ग्राउंड फ्लोर है, पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। सिर्फ एक फ्लोर आपको नजर आ रहा है और उस फ्लोर में फिलहाल कोई नहीं है, क्योंकि वहां पर पानी भरा हुआ है। पानी कम हुआ है वहां पर। पानी बहुत कम हुआ है, वरना 2 मंजिला इमारत भी काफी नहीं थी हमें खुद बचाने के लिए। और ऊपर से गवर्नमेंट ने एक खाली बोट नहीं बेची है। हमारे यहाँ जो कश्मीरी लोग हैं, उन्होंने अपने आप को बंद रख के, पैसे बंद रख के, मकान के कागजात गिरवी रख के नाव लाई है वहां से, क्योंकि वो खुद फंसे हुए थे। फिर जाके अपने बच्चों को बचाया है, अपने बेटियों को बचाया है। कोई मदद नहीं मिली हमें गवर्नमेंट की तरफ से। और आप यहाँ पर बता रहे थे कि किसी को पता नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको अपनों के बारे में कोई जानकारी नहीं। कम्युनिकेशन की वजह से, गवर्नमेंट की लापरवाही की वजह से कुछ पता नहीं है। बेटे को पता नहीं है बाप कहाँ है, बाप को पता नहीं है बेटा कहाँ है। और यहाँ दर्शकों को मैं बता दूं कि दरअसल हम इसका सहारा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर पानी का फ्लो बहुत तेज है। पानी बहुत तेजी से जा रहा है और फिर बहता हुआ चला जा रहा है। और पीछे ऐसे तमाम लोग अभी भी फंसे हुए हैं जो अपने आप को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और स्थानीय लोगों की ओर से ये तमाम इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं। हैरानी की बात यह है कि हर तरफ मदद पहुंचाई जा रही है, लेकिन यहाँ पर अभी तक सरकारी मदद नहीं पहुंची है। इस वजह से लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा भी देखा जा रहा है। 2-2, 3-3 मंजिला जो मकान है वो पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं। और यहाँ पर हालात आप देख पा रहे हैं किस कदर खराब होते हुए चले जा रहे हैं। जरा सोचिए, अभी पानी में ये हाल है तो जैसे स्थिति जरा सुधरेगी, यानी कि पानी का लेवल कम होगा, तो यहाँ पर तबाही के निशान ही देखने को मिलेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल प्रशासन और सरकार की लापरवाही को लेकर, क्योंकि हजारों लोगों की आबादी वाला ये इलाका है और यहाँ पर अभी तक कोई भी मदद, क्योंकि हम तब काफी देर से देख रहे हैं, कोई भी मदद नहीं पहुंची है, जिसकी वजह से लोगों को काफी ज्यादा नाराजगी है। और वो यही कह रहे हैं कि स्थानीय स्तर पर अगर हम कोशिश नहीं करते तो यहाँ पर हालात और ज्यादा बुरे हो जाते। कश्मीर के रामबाग इलाके में हम मौजूद हैं और सामने से आप देख पा रहे हैं जहाँ इस वक्त रेस्क्यू टीम नहीं पहुंची है, वहां से लोग खुद ही वापस आने को मजबूर हैं। कमर के नीचे तक पानी भरा हुआ है, लोगों को आने में बहुत ज्यादा मुश्किलें पेश आ रही हैं। और यही यहाँ पर मौजूद लोगों का सवाल है कि आखिर यहाँ पर आर्मी अब तक क्यों नहीं पहुंची है, सरकार के नुमाइंदे यहाँ पर क्यों नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि लगातार इन लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई चली जा रही हैं। हम चाहेंगे हमारे कैमरा पर्सन नवनीत आपको दिखाएं, कुछ यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो लोगों को मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो खुद से उनकी ये कोशिश है कि वो लोगों को मदद पहुंचाएं, लेकिन जहां तक आप नजर दौड़ाइए वहां तक सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो खुद से कोशिश जरूर कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए आप किस तरह से घुटनों के ऊपर तक पानी भरा हुआ है, कितनी ज्यादा मुश्किल है। ये 3 मंजिला मकान है। अगर मैं चाहूँ हमारे कैमरा पर्सन दिखाएं किस तरह से जो नीचे का फ्लोर है वो आधा डूब चुका है। और अब हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन पीछे तमाम ऐसे लोग हैं जिनके सामने बहुत बड़ी मुश्किल है। कुछ ऐसे युवा हैं यहाँ के कश्मीरी जो खुद आगे बढ़ रहे हैं और वो लोगों की मदद पहुंचा रहे हैं। फिलहाल इस वक्त हम मौजूद हैं, कुछ हमारे ऐसे जवान हैं जो लगातार लोगों की मदद पहुंचाने की कोशिश में, जद्दोजहद में पिछले कई दिनों से लगे हुए हैं। किस तरह से आप मदद पहुंचा रहे हैं? हम लोग उधर बच्चे को बचाने के लिए जा रहा हूँ, तो सिर्फ उसको लेके आना। वहाँ पर बहुत ज्यादा पानी है। हाँ, बहुत ज्यादा पानी है। मैं चाहूंगी कैमरामैन दिखाएं, हेलीकॉप्टर से भी रेस्क्यू करके लगातार लोगों को लाया जा रहा है। हालांकि कुछ जगहों पर नाराजगी भले ही देखी जा रही है। किस तरह से रेस्क्यू आप लोग कर रहे हैं? अभी हम कहाँ जा रहे हैं? हम सुबह से रेस्क्यू कर रहे हैं, इधर रेडियो स्टेशन में जा रहे हैं। करीब जो गेम खेल रहे थे बच्चे इधर 150-200 बच्चे इधर फंसे। सुबह से हम वही काम कर रहे हैं, खाली बच्चे ला रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो हम अभी बच्चों को लेकर आएंगे। हाँ मैडम, बच्चों को लेकर आएंगे। दिन बीत रहे हैं लेकिन काल चक्र नहीं घूम रहा। कश्मीर के लोगों की किस्मत में
बदकिस्मती कुंडली मारकर बैठी है। जो लोग सैलाब से बाहर आ गए हैं, रहने को उन्हें बसेरा तो मिल गया, लेकिन मुसीबत यहाँ भी साथ आई है। मौत को हराकर जिंदगी जब पटरी पर उतरती है तो उसकी खुशी लोगों के चेहरे पर देखी जाती है। और इस वक्त हमारे साथ तमाम ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस वक्त एक ऐसे कॉम्प्लेक्स में रह रहे हैं जहां पर रहने की मोहलत इन्हें दी गई है कुछ दिनों के लिए, लेकिन अपना घर बार, अपना सब कुछ छोड़कर आने को ये मजबूर इसलिए हुए हैं क्योंकि इनका मकान पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आपका पूरा मकान पानी में डूब? जी, हमारे कमरे सारे पानी में डूब गए। घर सामान सब कुछ छोड़ कर आए? जी, सब कुछ छोड़ के आए। हम खाली आए इस कॉम्प्लेक्स में रहने के लिए। खाने पीने के लिए सब कुछ मिल रहा है आपको? नहीं जी, कुछ नहीं, हमारे खाने के लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं कोई दे रहा है। हमारा पानी में डूब गया सब, हम जाने के लिए वहाँ मजबूर है। हम जाएं तो जाएं कैसे? हमारे बात तो कुछ नहीं रहा है। चावल दौड़े रखे, घर में रखे थे, वो भी पानी में आ गए। इतने मजबूर हो गए, हम कहते हैं कि हम कहाँ जाएं। हमें भगवान वाला ही कुछ अच्छा करे तो वही होगा। कितने दिनों से आप लोग यहाँ पर? मैं 6 दिन, मेरा बच्चा फंस गया बक्सा नगर। कोई उधर हॉस्पिटल नहीं जाता, आर्मी तरफ जाता तो जाएगा, उधर तो नहीं जाता। पुलिस में गया, ये बुरा बुरा लफ्ज उधर से बोला। हाँ, कुछ नहीं मानता उधर घसने के लिए। 6 दिन मेरा बच्चा भूखा है। 6 दिन का बाद में कल उधर से छक्का लिया, उधर से पानी में इधर ताने बच्चा निकाला। 2 मिनट का बच्चा में 6 दिन उधर फंस गया। न कुछ खाना न कुछ, सब उधर पानी में गिर गए। चावल, इस्तार, मकान गिर गए उधर से। घाटी में अभी भी बिजली नहीं है, लोग पीने के पानी को तरस रहे हैं। इन निशानियों को ढूंढते ढूंढते इंडिया न्यूज संवाददाता चित्रा त्रिपाठी जब कश्मीर के अंदर घुसी, तबाही की तस्वीर अपने आप काफी कुछ कह रही थी। एक तरफ जिंदगी मझधार में फंसी हुई है, दूसरी तरफ अपनों से ही कोई कनेक्शन नहीं हो पा रहा है क्योंकि ना ही मोबाइल काम कर रहे हैं और शहर के तमाम ऐसे पेट्रोल पंप हैं जो बंद हो चुके हैं। और यहाँ पर हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। यहाँ का हाल तो और बुरा है। बाईं तरफ एक और जहां लोग अपने घरों में दुबकने को मजबूर हैं क्योंकि कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा कि वो कैसे अपने घरों से बाहर निकले, तो वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीरें आप देखिए और मैं चाहूंगी कि नवनीत अगर यहाँ दिखाए, ये एक पूरा का पूरा ट्रक है जो यहाँ पर खड़ा किया गया होगा, लेकिन अचानक से जब पानी आता है तो सड़कें यहाँ पर किस तरह सड़कों का कटान हो जाता है, सड़कें बह जाती हैं और उसके नीचे आप एक स्कूटर देख पा रहे हैं, उसका हाल क्या हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, जरा तेजी से आगे चलते हुए, ये सिर्फ एक गाड़ियां नहीं है, पीछे कई गाड़ियों को हम छोड़कर आ रहे हैं और इसी तरह से एक लंबी लाइन है इस तरह की गाड़ियों की जो पूरी तरह से अब बर्बाद हो चुकी हैं। शायद इन्हें चलाना भी अब काफी ज्यादा मुश्किल होगा। एक और जिंदगी से जंग लड़ रही है कश्मीर की आधी आबादी, तो वहीं दूसरी तरफ हालात ऐसे हो गए हैं कि अगर इन्हें जल्द दुरुस्त नहीं किया गया तो स्थिति कितनी बिगड़ सकती है, आसानी से आप इस बात को समझ सकते हैं। यहाँ पर एक पेट्रोल पंप पर हम मौजूद हैं और चूंकि इसमें पानी चला गया है, इस वजह से ये पूरी तरह से ठप पड़ा है। यहाँ पर तमाम गाड़ियां लगी हुई हैं कतारों में, जो इस इंतजार में है कि ये पेट्रोल पंप ठीक हो और उनकी गाड़ियों को कम से कम पेट्रोल और डीजल मिल सके, लेकिन कब तक ये सुचारू व्यवस्था हो पाएगी कुछ कहा नहीं जा सकता है। सेना के 30,000 जवानों ने दिन रात एक कर दिया है। सेना, वायुसेना और नौसेना के जवान जी जान लड़ाकर लोगों की जान बचा रहे हैं। रेस्क्यू के साथ साथ सेना पुल और सड़कें भी बना रही है। बाढ़ पीड़ितों के लिए रहने से लेकर खाने पीने तक के तमाम इंतजाम हमारी बहादुर सेना कर रही है। देखिए सेना के जवान कैसे जम्मू कश्मीर के मुसीबत के मारों के लिए खाना बना रहे हैं, उसे पैक कर राहत शिविरों में या फंसे हुए लोगों तक पहुंचाने की मुहिम में जुटे हैं। त्रासदी की और भी बहुत सारी तस्वीरें हैं, आपको दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। बाढ़ से बेहाल जम्मू कश्मीर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी सीधी नजर है। मोदी सरकार ने आज माना कि जम्मू कश्मीर में बाढ़ के ऐसे हालात 109 सालों में पहली बार देखने को मिले हैं। पीएम मोदी ने लोगों से बाढ़ पीड़ितों को बढ़ चढ़कर मदद करने की अपील कर दी है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज बताया कि घाटी से 1,30,000 लोगों को सुरक्षित निकाल भी लिया गया है, लेकिन इंडिया न्यूज के कैमरे में कुछ ऐसी भी जगहें कैद हुई हैं जहां लोग अब तक सरकारी मदद से महरूम हैं। कहाँ सहारा चले। हिंदुस्तान की घायल हो चुकी घाटी में कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां सरकारी राहत अब तक नहीं पहुंच पाई है। इंडिया न्यूज की टीम श्रीनगर के रामबाग पहुंची तो सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। जरा तस्वीरें आपको दिखाने की हम कोशिश करते हैं क्योंकि 2-2, 3-3 मंजिला मकान हैं और वो पानी में इस वक्त डूबे हुए हैं।
जिनका ये मकान होगा या जो लोग अंदर फंसे होंगे, दुआ तो यही है कि जल्द से जल्द जो वाटर लेवल है वो कम हो। लेकिन अभी तक कम से कम इस तरफ सड़क के ऐसी तस्वीर दिखाई नहीं दे रही है कि हालात जल्द ही सुधरेंगे। आप देखिए यहाँ पर अंदर घनी आबादी, पूरे के पूरे मकान आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हालत सुधरेंगे क्या, अभी उम्मीद बहुत कम है। पिछले 4-5 दिनों से यही हाल है। लोगों ने अपने कुछ गद्दे, कुछ रजाई ऐसी हैं जो छतों पर डाल के रखे हैं कि कभी जरूरत पड़े तो उनकी मदद ली जा सके। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।